Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. आज हम क्वेश्चन नंबर 2 समझने जा रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया होगा क्योंकि जब मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था तो ये भी आपसे कहा था कि इससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आप सॉल्व कर लेना। तो आपने जहाँ तक मेरा मानना है सॉल्व कर लिया होगा। ऐसे सवालों में 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, या तो टाइम फाइंड कराया जाता है, या स्पीड फाइंड कराई जाती है, या डिस्टेंस फाइंड कराई जाती है। तो तीनों चीजों के लिए मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे कि यदि टाइम फाइंड कराएं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यूज करें फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और यदि स्पीड फाइंड कराया जाए तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज करें, और यदि डिस्टेंस फाइंड कराएं तो स्पीड इनटू टाइम का यूज करें। ये तीनों फॉर्मूले भी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे तो सवाल इजीली आप कर पाओगे। दूसरी चीज एक और ये बताई थी मैंने कि यदि किलोमीटर में सारी संख्या किलोमीटर में होना चाहिए, मीटर में तो सारी मीटर में होना चाहिए, इधर पे हावर में तो सारी हावर में होना चाहिए, मिनट में तो सारी मिनट में होना चाहिए, सेकंड में तो सारी सेकंड में होना चाहिए। तीसरी चीज बात रखने वाली ये है कि यदि स्पीड किलोमीटर पर हावर है तो नीचे टाइम में, डिस्टेंस में, या किसी भी चीज में इससे ही रिलेटेड चीज होना चाहिए। जैसे किलोमीटर पर हावर है तो नीचे या तो हावर हो और डिस्टेंस यदि हो तो किलोमीटर में होना चाहिए। अगर अलग है तो उसको चेंज करके हम सेम तरीके से बना लें, इसके बाद सोल्व करेंगे। इस सवाल के अंदर देखिए, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर 400 मीटर इन 15 1/2 hours 30 minutes. What is the average speed of the train? ये कह रहा है कि एक ट्रेन 1000 किलोमीटर और 400 मीटर जिसको कवर करने में 15/1/2 hours and 30 minutes लगते हैं, तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी है? देखिए ध्यान से, वहाँ किलोमीटर और मीटर दोनों हैं या हावर और मिनट दोनों हैं। तो सबसे पहली चीज तो हम लिख के इनको एक बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस लिखता हूँ आपके सामने। डिस्टेंस के अंदर 1000 किलोमीटर, थोड़ा इधर से लिख लेता हूँ। डिस्टेंस का मतलब मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर और 400 मीटर। अब आपको पता है यहाँ किलोमीटर या मीटर का एक संख्या बनाएंगे तो यहाँ तो 1000 किलोमीटर ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। अब आपको पता है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होते हैं। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको ये पता है मीटर से जब किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड किया जाता है। तो 400 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी किलोमीटर में बन जाएगा। काट दिया है, यहाँ आ जाएगा 2/5। यहाँ तक आएगा वो समझ में। ये पूरी संख्या बन गई है 1000/2/5 किलोमीटर, पूरी किलोमीटर में बन चुकी है। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5000 ऊपर का 2 ऐड कर देंगे तो 5000 2/5। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ किलोमीटर हम लिख देंगे। अब इसके बाद में अपने पास टाइम भी दिया हुआ है। टाइम कितना है ये ध्यान से देखिए, 15/1/2। और दूसरा टाइम है ये तो है अपने पास आवर में, और इधर है 30 मिनट्स। अब आप सभी को पता है कि 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट होते हैं, और जब भी मिनट से आवर में कन्वर्ट करते हैं हम 60 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट होता है। अब इसको ध्यान से देखिए, इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये तो सेम रह जाएगा 15/1/2, ये तो आवर ही है। और जैसे इसको 60 से डिवाइड करेंगे ये भी आवर का रूप ले लेगा, यानी कि 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 15/1/2 प्लस 1/2। अब चाहे तो आप ऐसे सिंपली तौर से, आप 8 क्लास में हो, छोटी क्लास में पढ़ चुके हो, आपको सब इतना तो पता होगा ही कि 15 1/2 और इसमें हाफ ऐड कर लेंगे
तो 16 हावर्स आ जाएगा, क्योंकि हाफ का मतलब आधा होता है, यहाँ 15.5 या आधा आवर जोड़ देंगे 16 हो जाएंगे, 16 हावर्स हो जाएंगे। अब यहाँ अपने डिस्टेंस किलोमीटर हो गई, टाइम हावर्स में हो गया है। सीधा सा तरीका अपन को स्पीड फाइंड करनी है, बहुत सीधा है। स्पीड फाइंड करने के लिए स्पीड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें। इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है? स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मेरी बात सुनो, अपने अपॉन में ये भी संख्या है और यहाँ भी अपॉन में ही, तो इसको हम अलग तरीके से लिख लेंगे। अपॉन का मतलब डिवाइड होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ये भी हम लिख सकते हैं इसकी जगह। ये लिखने के लिए हमें करना क्या है? 5002 अपॉन 5 डिवाइड बाय 16, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे। 5000 अप 2 अपॉन 5, ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 1 अपॉन 16 आ जाएगा। इसको हम काट सकते हैं 8 टाइम, यहाँ काट सकते हैं 2501, तो इसमें अपन को यहाँ लिख देंगे 2501 अपॉन 8 5 या 40। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि 2501 यानी 2501 अपॉन 40 किलोमीटर और 1 जो होगा, तो किलोमीटर पर हावर में आंसर आएगा। क्यों आएगा उसका भी रीजन स्पष्ट कर दिया मैंने कि यहाँ किलोमीटर में नीचे हावर में, तो इसका हम एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे तो किलोमीटर पर हावर में आंसर आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। ये भी मैं एग्जांपल के दौरान ऐसे क्वेश्चन को, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को समझा चुका हूँ। भाई टाइम कैसे फाइंड किया जाता है, डिस्टेंस फाइंड कैसे की जाती है, स्पीड कैसे फाइंड की जाती है, तीनों का फॉर्मूला बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी यदि आपने सॉल्व करने के बाद आपको कोई डाउट आया हो तो इसको समझ लेना। देखो ध्यान से, सबसे पहली चीज, एक कार है ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 50/2/5 किलोमीटर पर आवर। 50/2/5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। हाउ मच टाइम फाइंड करना अपन टू टेक द ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर और 100 मीटर। दो चीजें अपने पास। सबसे पहली चीज है अपने पास स्पीड कितनी है? 50/2/5 किलोमीटर पर आवर, यही है। दूसरी चीज है अपने पास डिस्टेंस लिख लेंगे हम 200 किलोमीटर और 100 मीटर, यही है अपने पास। अब करना कुछ भी नहीं, बहुत सीधा सा तरीका है। स्पीड है तो स्पीड में क्या करना है अपन को? स्पीड तो वैसे वैसे यहाँ लिख लेंगे हम, कुछ चेंज नहीं, बस हम एक्सप्रेशन बदलना है। तो देखो ध्यान से, 5 5 या 25 यानी 250 प्लस 2 अपॉन 5, इसका मतलब है 252 अपॉन 5। यहाँ तक ठीक है। और डिस्टेंस है तो डिस्टेंस में 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होते हैं। तो ये जो अपने मीटर है इसको भी किलोमीटर में चेंज कर लेंगे, तो इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया जाएगा, 2 0 पड़ जाएगी 1/10। ये भी किलोमीटर बन गए, तो 200 प्लस 1/10। इसका ऐसे लेके सोल्व करेंगे तो 2000 हो जाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इससे ये 10 टाइम्स डिवाइड होगा, और 1 इसमें ऐड कर देंगे तो 2001/10। यहाँ तक क्लियर हो चुका अपना। तो अपने जो डिस्टेंस आई है, डिस्टेंस कितनी आ गई है अपने पास? 2001/10 ये है अपने पास किलोमीटर। सारे किलोमीटर चेंज हो गए, यहाँ है अपने पास किलोमीटर पर आवर। अब अपन को क्या करना है? टाइम फाइंड करना है। क्या करना है? सिर्फ टाइम फाइंड करना है। तो टाइम का फॉर्मूला लगा लेंगे, लेकिन यह संख्या अपॉन में, तो अपन अपॉन वाला फॉर्मूला ना लगा के डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है अपने पास 2001/10
252 अपॉन 5, 2001 अपॉन 10 इंटू 5 ऊपर ले जाएंगे, 252 नीचे आ जाएंगे, क्योंकि जब भी डिवाइड से हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो रेसिप्रोकल बाद वाली संख्या रेसिप्रोकल होती है, अर्थात इधर वाली राइट वाली संख्या रेसिप्रोकल होती है। अब करना कुछ भी नहीं, इससे कटा काट दिया तो 2001 तो वैसे वैसे आ जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करने से, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 की 0 कैरी 1, 10 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, तो अपने आंसर आ जाएंगे 2001 अपॉन 504, ये आएंगे किसमें, हावर, क्योंकि अपने जो स्पीड थी और जो सारी चीज थी वो किलोमीटर हावर में थी, तो अपना जो टाइम है यहाँ हावर में आ चुका है। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको सॉल्व कीजिए। अगर आपको डाउट है तो